यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। हम जब गुड न्यूज़ सुनते हैं हम बहुत ही खुश महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, सुकून मिलता है। हम जब बाइबल को देखते हैं, बाइबल में गुड न्यूज़ बहुत ही भरा पड़ा हुआ है। आप देखिएगा, बाइबल के विद्वानों के अनुसार में बाइबल में करीब करीब 8,810 ऐसी प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर आपके मेरे संसार के सारे लोगों को वो देने के लिए प्रतिज्ञा किया हुआ है। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं वह आनंद शांति हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आप गुड न्यूज़ यदि सुनना चाहते हैं, हर एक दिन पाना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना ना छोड़ें। आज का वचन जो यशायाह 61 अध्याय उसका 1 से 6 पद में गुड न्यूज़ का एक अंश को हम यहाँ देखने पाते हैं। जैसा हम पूरे केक को जब किसी बर्थडे होता है देखते हैं, केक में से छोटा सा टुकड़ा लेकर हम खाते हैं, वैसा ही है पूरे बाइबल में से एक छोटा सा अंश है। यशायाह 61 अध्याय 1 से 6 पद जो कि गुड न्यूज़ के रूप में आज का वचन के द्वारा हमें दिया गया है। इस कारण से मैंने शीर्षक ही रख दिया है छुटकारे का शुभ संदेश या गुड न्यूज़ ऑफ रिडेम्पशन। छुटकारे का शुभ संदेश जो कि ये गुड न्यूज़ है, ये यशायाह के पुस्तक ही है जो कि यशायाह नबी के द्वारा लिखा गया माना जाता है। हालांकि यशायाह के अलावा उसके चेलों के द्वारा लिखा गया माना जाता है। पहला भाग 1 से 39 तक है, इतना तक पहला भाग को देखा जाता है। और दूसरा भाग जो होता है 40 से लेकर 55 अध्याय तक, उसके बाद तीसरा भाग 56 से 66 अध्याय तक। ये जो भी है, परंतु ये अलग अलग संदर्भ में कहा गया है, परंतु इसराइलियों से जुड़ा हुआ संदेश ही है। हम छुटकारे का जब यहाँ देखते हैं, छुटकारे का शुभ संदेश, सबसे पहले जो पहला पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, बंधुआई से छुटकारे का शुभ संदेश है। बंधुआई से छुटकारे, पहला और दूसरा पाद पढ़ने से हमको पता चल जाता है इसके बारे में। ये इसराइली या यहूदी लोगों के जीवन का इतिहास को जब हम देखते हैं, ये लोग जब जब ईश्वर के अधीन में रहे, आज्ञाकारी रहे, उनका जीवन अच्छा रहा। लेकिन जैसे जैसे पाप किए, उनके जीवन में परमेश्वर तनाव को भी भेजा ताकि वो लोग सुधर जाए। इसलिए यशायाह का पहला भाग में इस्राएलियों के लिए संदेश है कि ये लोग पाप में जीवन व्यतीत न करें, ईश्वर को ना त्याग दें, ना भूलें, परंतु ईश्वर के शरण में रहे, अधीन रहे, ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें। नहीं तो परमेश्वर उनको दंड देगा और उनको बंधुआई में जाना पड़ सकता है। और ऐसा ही होते हुए हम देखने पाते हैं। दूसरा भाग तक में हम देखने पाते हैं इस्राएल लोगों को 70 साल की बंधुआई, जो बबूल की बंधुआई में चले गए होते हैं, क्योंकि वहाँ के राजा ने उनको बंधुआई बना के ले लिया जाता है। और यीशु मसीह इसी वचन को अपने सेवकाई जब आरंभ करता है, लूका 4 अध्याय 16 से 20 पद में हम देखने पाते हैं, इसी वचन को पढ़ता है जो पहला और दूसरा पद होता है, और कहता है कि आज ये वचन पूरा हो गया। यानी कि यहाँ आशा का संदेश दिया गया कि लोग जो बंधुआई में हैं वे लोग छुटकारा प्राप्त करने वाले हैं। हालांकि ये प्रस्ताव करें प्रभु के सन्मीप आए ताकि ये लोग छुटकारा प्राप्त कर सके। ये छुटकारा संदेश यहाँ पर देता है उन लोगों को। और यीशु मसीह भी जगत के लोगों को पाप से छुटकारा, संपूर्ण रीति से दूसरी चीज़ों से भी छुटकारा देने के लिए आया, जो लूका 4 अध्याय में हम देखने पाते हैं। और खासकर हम कहें तो पाप से छुटकारा, क्योंकि दूसरे चीज़ से दूसरे लोग भी छुटकारा दिला सकते हैं। कोई गुलाम में है उससे छुटकारा, कोई नशा में है उससे छुटकारा, बीमार में उससे छुटकारा दूसरे लोग कर सकते, लेकिन पाप से छुटकारा दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाइबल बताती है यूहन्ना 8 अध्याय 34 पद, जब हम पाप करते हैं पाप का गुलाम या दास बन जाते हैं, कहता है। इसलिए इससे बचने का कोई उपाय नहीं था। यीशु मसीह को छुटकारा देने के लिए आना पड़ा है इस दुनिया में। इसलिए अपने जीवन काल में ना केवल पाप से छुटकारा दे, यीशु मसीह को देखिए, जो लोग दुष्ट आत्मा से बंधे हुए थे, उनका गुलाम में थे, उनको छुटकारा दिया। जो लोग बीमारी से बंधन में थे उनको छुटकारा दिया। जो लोग अंधेपन से बंधे हुए थे उनको छुटकारा देकर दृष्टिदान दिया। यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को भी मृत्यु से छुड़ाकर उनको छुटकारा दिया। पाप से तो छुटकारा दिया ही दिया। इसलिए हम पाप करेंगे तो बंधन में या तो बंधुआई में, चाहे वह शारीरिक बंधुआई हो, आत्मिक बंधुआई हो, हम जा सकते हैं।
इसलिए उससे दूर रहें। आप जानते हैं जो लोग बंदर सबको पकड़ते हैं वो लोग एक प्रकार का पिंजरा का इस्तेमाल करते हैं, मंकी कैज जो है वो पिंजरा जैसे इस्तेमाल जो किया जाता है उसका छेदा इतना छोटा रहता है कि बंदर अपना हाथ को घुसा सके, लेकिन घुसाने के बाद वहाँ बादाम और दूसरे खाने की चीज़ जो रखा हुआ होता है हाथ में पकड़ता है तो यह मुट्ठी बन जाता है। मुट्ठी बनने के बाद में वो पिंजरा से बाहर नहीं निकाल सकता अपने हाथ को। हाँ, मुट्ठी खोल दे तो हाथ निकाल सकता है, लेकिन मुट्ठी के साथ में नहीं निकाल सकता, इतना बड़ा पिंजरा होता है। इसलिए जो मंकी को फंसाने वाले होते हैं उनके लिए जाल बिछाए रहते हैं। वे लोग देखते हैं मंकी को आने का इंतज़ार करते हैं, जैसे वे पिंजरा में हाथ डालता है चीज़ों को बादाम को पकड़ लेता है और हाथ निकालना चाहता है, तो जब फंसाने वाले दौड़ के आते हैं उनको देखता है फिर भी वो अपने हाथ को खोलकर छोड़कर उन चीज़ों को वो भाग सकता है, लेकिन इतना लालच भर जाता है कि उन चीज़ों को जिसे हाथ में पकड़े हुए रहता है छोड़ना ही नहीं चाहता है और आसानी से पकड़ लिया जाता है और उनका बंधन में चला जाता है। जीवन भर का गुलामी या और कई प्रकार के परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लालच यदि छोड़ देता उससे वो बच सकता था। इसलिए यहाँ पर कहता है यीशु मसीह ऐसे बंधनों से ही छुटकारा देने के लिए आया और छुटकारा देने का काम को कलवरी के क्रूस पर पूरा किया और संपूर्ण रीति से छुटकारा जो है एक आने वाला जीवन में देने वाला है, जो यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे। दूसरा पॉइंट जिसके बारे में है छुटकारा जो है उजड़े हुए का पुनः निर्माण का छुटकारे का संदेश कहता है। उजड़े हुए का पुनः निर्माण का ये तीसरा और चौथा पद में कहता है। जैसे कि हमने कहा बबूल के बंधुए में जब ले लिए गए उनका यरूशलेम मंदिर को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ना केवल यरूशलेम मंदिर, लोगों का घरों को तहस नहस कर दिया गया, लोगों को पकड़ पकड़ के बंदी बना के ले लिया गया। तो यहाँ भविष्यवाणी करता है, संदेश देता है कि वे पछताव करेंगे, प्रभु की ओर लौटेंगे। वह मंदिर जो टूट गया, वह शहर जो तहस नहस हो गया, फिर से वे निर्माण कर सकते हैं। और ऐसा ही होता है, यरूशलेम मंदिर का निर्माण भी होता है समय के पूर्णता में। और ये जो शुभ संदेश था उसका कम से कम पूरा होते हुए हम देखने पाते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है उनका जीवन कैसा होगा जब प्रभु के करीब आएंगे। जब बंधुए में थे विलाप करते थे, हम यहाँ पर ईश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे थे, उसका महिमा नहीं कर पा रहे थे। जब अपने गांव घर जाएंगे, अपने जगह जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तब ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता था। इसलिए परमेश्वर का वचन में यहाँ कहता है उनका जो विलाप के समय में लोग क्या करते थे, राख को अपने सिर पर भी डालते थे। परमेश्वर और राख को हटा देगा और क्या करेगा, पगड़ी उनके मुंडी में डालेगा। पगड़ी सम्मान का निशानी है, ये का निशानी है। और कई लोगों को पगड़ी बंधे हम देखते हैं, ये बड़ा ही प्रेस्टीज की बात है और सम्मान की बात है। परमेश्वर ऐसा ही उनके जीवन में करने वाला है। दूसरा कहता है बांज वृक्ष का उदाहरण देता है। जो वृक्ष सूख गया हो, पतझड़ हो गया हो, वो तो खंडार सा दिखता है, लेकिन परमेश्वर ऐसे धर्म का वृक्ष उनके लिए उदय करेगा जो हरा भरा होगा। हरा भरा होगा तो फल भी होगा। खंडार रहेगा और ये रहेगा पतझड़ होकर गिरे रहेगा, सूख जाएगा, उसमें फल नहीं होता है। तो उनका जीवन को भी हरा भरा और फलदायीमय जीवन करेगा। वचन में इसी बात को कहता है। मैं अपने एक दोस्त के बारे में कभी बता रहा था, मैं जब नागालैंड में पढ़ाई कर रहा था, मेरे जूनियर एक दोस्त था, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, परंतु वो अपने जीवन की गवाही जब बता रहा था, कहता है कि परमेश्वर ने उनको अपने सेवा का काम के लिए बुलाया था, परंतु वो बुरी संगति में पड़ गया, यानी गलत संगति में पड़ गया। जो लोग पीने खाने वाले थे और उनके साथ रहते रहते वो भी पीना सीख गया। और पीने के लिए घर से जब पैसा नहीं मिलता तब इनका गिरोह क्या करता है, चोरी हरी करता। और एक दिन ऐसा ही हुआ, ये लोग चोरी करने के लिए दुकान भी गए और उस दुकान में से क्या किया, 4 लोग गए हुए थे, 2 बाहर थे, 2 अंदर चले गए। ये मेरा जो दोस्त था वो भी और एक व्यक्ति के साथ अंदर चला गया। लोगों को जब पता चला, ये लोग आए, बाहर में जो 2 लोग थे उनको दौड़ाए
और बाद में देखने लगे कि अंदर में दो लोग हैं, लेकिन इनको पता नहीं अंदर में है कि नहीं है। तब मेरा दोस्त कहने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे इनके हाथों से बचा दीजिए, अब जब बचाइएगा तब मैं अपने जीवन को तेरे लिए समर्पित करूंगा और पूरी जीवन सेवा करूंगा। जैसे प्रार्थना करता वैसा ही दूसरा व्यक्ति जो उनके साथ में अंदर में था वो दौड़ के निकला और दूसरे दिशा में दौड़ने लगा। लोग उसके पीछे दौड़ने लगे और पकड़ भी लिया कुछ दूरी में। जैसे लोग उधर भागने लगे वो निकल के पीछे दीवार की ओर वो फांद कर वो भाग गया। यानी कि जिससे उसका जो दोस्त था उसे तो पकड़ लिया गया, पीटते पीटते वो मौत भी उसका हो गया। परंतु ये व्यक्ति उन प्रार्थना करने के बाद घेरा को डेगा, दूसरी तरफ गया, जीवन बच गया। उस दिन से जीवन ही बदल गया। देखिए वह नशा के कारण से नशा को पूरा करने के लिए चोरी करने लगे और अब देखिएगा उनका जीवन कैसा हो गया था। लेकिन उस दिन के बाद में प्रभु को समर्पित करते जीवन में बदलाहट आ गया। यहाँ भी उनको लिए, इसराइलियों के लिए यही था कि वे लोग पुनः अपने गांव को लौट सकेंगे, उनका मंदिर निर्माण होगा। और ऐसा ही होता है। हम लोग देखने पाते हैं 516 ईसा पूर्व में मंदिर जो ढा दिया गया था फिर से बनाया गया, संस्कार किया गया, ईश्वरीय आराधना भी करने लगे। हम यदि पाप से दूर रहकर प्रभु की ओर आएंगे, हमारे जीवन में नयापन आने लगता है, हमारा जीवन में बदलाहट आने लगता है, हमारे जीवन में आशीष जीवन होने लगता है, फलदायी जीवन होने लगता है। तीसरा जो पॉइंट है कहता है ईश्वर की स्तुति और महिमा करना। यानी वो संदेश जो कहता है छुटकारे का संदेश के साथ है, हमारे जीवन में क्या होगा, ईश्वर की स्तुति महिमा कर सकेंगे। यहाँ इसके साथ ही और एक चीज जुड़ा हुआ है, ये 5वां और 6वां पद में कहता है जो लोग आपका विरोधी हैं वह उनमें से ही आपके नगर को बसाने में, आपके मंदिर को बनाने में मदद करेंगे। और ऐसा ही हम देखने पाते हैं, ये लोग जब बबुल की बंधुआई में थे, उस देश के राजा को दूसरा देश के राजा जो परमेश्वर को जानता नहीं था, फारस के राजा खुसरू ने इस बबुल के बंधुआई में पड़े हुए लोगों का देश के हरा दिया, अपने अधीन में कर लिया। तब इनको जो बंधुआई में थे उनको स्वतंत्र पूर्वक कहा, आप लोग अपने गांव घर को जाना चाहते हैं तो अब जा सकते हैं। देखिए उनको जाने का अवसर दिया और पूरे जथा के जथा दल दल होकर वे लोग अपने गांव घरों को लौटने। उसके इतना भी नहीं, राजा ने उनको क्या किया, आप यदि मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं पुनः रूप से आर्थिक सहयोग भी देने के लिए राजी हो गया। और ये लोग ऐसे ही, हालांकि बाधा उत्पन्न हुआ, विदेशी शत्रु लोग उनको बाधा डालने लगे, अपने बीच में से कई लोग बाधा उत्पन्न करने लगे, इसलिए काम रुका। लेकिन अंत बन गया यरूशलेम मंदिर का निर्माण और ईश्वरीय आराधना, स्तुति, महिमा वे लोग पूर्ण रूप से करने लगे। हमारा जीवन यदि प्रभु की ओर लौट जाता है, हमारा जो है आप किसी प्रकार की नशा में, किसी प्रकार की बुरी आदत में, किसी प्रकार की चीज़ों में फंसे हुए प्रभु की ओर लौट जाते हैं, हमारे जीवन बदलाहट होगा। ये जीवन जो पाप से भरा हुआ, ये जीवन परमेश्वर की महिमा, स्तुति, धन्यवाद का जीवन होने लगेगा और हमारा जीवन बदलाहट का, आशीष का जीवन होने लगेगा। मैंने कभी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा किया है, विलियम जो कि व्यक्ति था, उसका नाम विलियम कोलगेट था। और कोलगेट जो आजकल टूथपेस्ट के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, उस कंपनी का मालिक था। और शुरुआत में जब भी कि इंग्लैंड का था, उन्होंने शुरू में जूता का बिजनेस किया और साबुन वाबुन का बिजनेस किया, लेकिन सब चीज़ में फेलियर हो गया। उसके एक दोस्त ने सलाह लिया, उन्हें प्रभु के चरणों में आइए, सुबह सुबह उठिए, प्रभु को समय दीजिए प्रार्थना करने में। और वैसा ही शुरू किया, सुबह उठकर प्रार्थना में प्रभु को समय दिया। साथ ही उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया, उसमें जो प्रॉफिट होगा प्रभु को दसवांश दीजिएगा। उन्होंने दसवांश देना शुरू किया। देखिए समय प्रभु को दिया, पैसा भी दिया, प्रार्थना भी किया और प्रभु ने उनको उन्नत किया, धीरे धीरे बढ़ाया। उनका बिजनेस न केवल अमेरिका में शुरू हुआ, आज देखिए 200 साल से ज़्यादा पार हुआ। 1806 में उन्होंने शुरू किया था, 200 साल से ज़्यादा हो गया, अब भी कंपनी चल रहा है।
कोलगेट का इस्तेमाल हमारे देश में भी हो रहा है। यानी कि 200 साल से ज़्यादा और 200 से ज़्यादा देशों में उनका ये बिजनेस चल रहा है। प्रभु की महिमा करते हुए ऊपर उठा, हालांकि वो नहीं है इस दुनिया में, उनके बेटे लोग हैं, उनके संतान लोग हैं जिनके जरिए से बिजनेस अभी भी चल रहा है। जो भी हो, लेकिन प्रभु के करीब आना, प्रभु पर पछताव करके उस पर विश्वास करना, भरोसा करना हमारे जीवन बदलाहट लाता है, एक नया जीवन लाता है। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यह शायद 45 दूसरा तीसरा पद में, 43 का 7 में और 21 पद में यही कहता है, प्रभु हमें अपने महिमा के लिए बनाया। पहला कुरिन्थियों 10:31 पद में कहता है, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ भी, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारा जीवन का परमेश्वर की महिमा ईश्वर ये चाहता है, क्योंकि स्वर्ग में एक दिन जब जो कोई जाएंगे, दिन रात परमेश्वर की महिमा ही करना है। यदि इस जीवन में हम महिमा नहीं कर पा रहे हैं तो उस जीवन में हम जाएंगे ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए आइए, आज जबकि ये छुटकारे का संदेश है, सबके लिए है, ना केवल किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए है, संसार के सारे लोगों के लिए है। हम यदि उस छुटकारे का संदेश को सुनकर प्रभु के करीब आते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आएंगे, आशीष जीवन होगा और परमेश्वर की महिमामय जीवन होगा। परमेश्वर वचन का दादी कैसे आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन को द्वारा हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार उनको तेरे हाथ में रख दे, यीशु के सामर्थ्य नाम से सारी बीमारियों को दूर कर दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।